थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रक्षित, मैं एक शराबी हूँ। और आई मेरा होम हाय ग्रुप रचित। है गॉड्स विल। और गॉड्स विल ग्रुप बैंगलोर में राजा राजेश्वरी नगर में है। और इट इज पार्ट ऑफ कर्नाटका एरिया कमिटी 1, KAC 1 हमारा सर्विस एंटिटी है। एंड हमारा एरिया जो है वो है एरिया नंबर 1 इन कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट में हमारे 6 एरिया है। हमने 2-3 महीने पहले उसका मार्किंग किया। मैं आता हूँ पूरे विवरण के साथ कि होता क्या है कॉन्सेप्ट 2। और कॉन्सेप्ट 2 में वी नीड टू अंडरस्टैंड ब्रेक डाउन सर्टन वर्डिंग्स, जैसे बहुत भारी शब्द है कॉन्सेप्ट्स में। तो कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। मुझे दीपक जी ने कुछ लिटरेचर भी भेजे, कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर। पर आई ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल। मैं सिंपल रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि जो कोई भी मेरी बात सुन रहे हैं वो भी सेम पेज में आए और समझने की कोशिश करे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका फायदा कैसे हो सकता है, उसको पालन किया तो क्या होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दोस्तों, मेरा सोबर डेट है, सोब्राइटी डेट है November 3rd 2012। उस दिन से मैं शराब से दूर हूं, पर मैं एक्टिव रिकवरी, मतलब 12 स्टेप्स, 12 कदम मैंने स्पॉन्सर लिया और 12 कदम शुरू करने के बाद कुछ 7 साल हुआ है। तो फर्स्ट लेगेसी रिकवरी जो है, 12 कदम करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, मेरे शक्ति अनुसार हर एक दिन जीते जीते यूनिटी में रहने के बाद और कॉन्सेप्ट्स में भी सर्विस समझने में बहुत समय लगा दोस्तों। दिस इज लाइक ए जर्नी, जैसे बोलते हैं ना, ये एक प्रयाण है। और इस प्रयाण में जो कोई भी हमारे साथ है, वो मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। पहला चीज दोस्तों कि 12 स्टेप्स, हमारा 12 कदम जो है, हमारे जैसे जिस हर एक मीटिंग में जाते हैं तो हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे एक ट्रायंगल। तो उस ट्रायंगल में के बेस जो नीचे है, फाउंडेशन है, उसको हम बोलते हैं रिकवरी। और साइड्स में है यूनिटी और सर्विस। और सर्विस क्योंकि रिकवरी डील्स विथ मेंटल एस्पेक्ट दोस्तों, मानसिक तौर पे हमें मदद करता है। और यूनिटी में बोले तो वो हमें फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द डिसीज के लिए मदद करता है। और सर्विस हमारा स्पिरिट, उत्साह, जो आत्म उत्साह होता है, उसके लिए मदद करता है दोस्तों। तो टू अंडरस्टैंड बेटर, जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अगर हम कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए उत्सुक है, बहुत बहुत अच्छा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए मेरे पर्सनल व्यू, मेरा पर्सनल वैयक्तिक तौर का एक अभिप्राय है, जरूर जो कोई भी इस मीटिंग में है, आप जितना भी जान सकते हैं, जानने का और उसको कार्य रूप में लेकर आने का बहुत 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 फर्क है दोस्तों। तो इनमें इनका ही, दिस इज द विजडम टू नो द डिफरेंस, जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो मुझे भी ट्रेडिशंस पता था। मैं सर्विस स्ट्रक्चर में, मेरे लोकल सर्विस एंटिटी में 2015 डे 1 से मैं एक छोटा सा ग्रुप लिया। और छोटा सा ग्रुप में होम ग्रुप लिया, और वो ग्रुप का नाम था, जैसे मैंने बोला, वो आज भी मेरा होम ग्रुप है, गॉड्सविल ग्रुप। तो उस ग्रुप में कोई सदस्य थे ही नहीं, तो जस्ट देयर वर ए फ्यू मेंबर्स हु स्टार्टेड द ग्रुप। ग्रुप को सिर्फ खोला खोला था, और वो नया जगह था, तो कोई होम ग्रुप मेंबर नहीं था। तो मैंने उस ग्रुप को होम ग्रुप लिया। तो जैसे हमारे द ग्रुप पैम्फलेट में बोलते हैं, होम ग्रुप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बिटवीन अल्कोहलिक्स अनोनिमस एंड द इंडिविजुअल मेंबर। एक सदस्य और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो बॉन्ड है, दैट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, होता है होम ग्रुप। तो होम ग्रुप होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद
वी नीड टू डेफिनेटली हैव ए स्पॉन्सर दोस्तों। मैं इसीलिए ये छोटे छोटे चीज के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि व्हेन वी गेट इनटू निटी ग्रिटीज, जब हम बहुत भारी भारी शब्द के ऊपर बात करेंगे तो फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, तो जानकारी में बहुत बहुत फर्क हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मैं जस्ट क्विक रिकैप कर रहा हूँ, 2-3 मिनट लेता हूँ। It's very essential to have a sponsor, work the steps, stay united, stay in unity, go to meetings। और उसके बाद सर्विस स्ट्रक्चर सर्विस में होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों अभी आते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स अगर हमें समझना है तो वेरी इंपॉर्टेंटली आई शुड हैव वर्कड द स्टेप्स एंड आई शुड हैव अंडरस्टूड एंड प्रैक्टिस, शुड बी प्रैक्टिसिंग द ट्रेडिशंस। मुझे ट्रेडिशंस जो संप्रदाय होता है उसको भी कार्य रूप में लेकर आने का हर एक दिन मुझे प्रैक्टिस करना होता है। नाउ कमिंग इनटू कॉन्सेप्ट टू, बिफोर आई स्टेप इनटू कॉन्सेप्ट टू दोस्तों, कॉन्सेप्ट वन जैसे बोले क्विक रिकैप फॉर अ मिनट और टू। कॉन्सेप्ट वन बोलता है कि फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा अंतिम जिम्मेदारी और हमारा अल्टीमेट अथॉरिटी जो होता है वो ए वर्ल्ड सर्विसेज का, वो होना चाहिए कलेक्टिव कॉन्शियंस। पूरे हमारा जो ध्वनि होता है वो पूरे फेलोशिप, मतलब वो इट शुड रिजाइड इन द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ अवर होल फेलोशिप। मतलब वो ग्रुप्स को, जैसे हम हमारे कॉर्पोरेट लैडर्स में देखते हैं तो सीईओ होता है सबसे ऊपर, तो हमारे जो अपसाइड डाउन ट्रायंगल होता है दोस्तों उसमें ग्रुप्स आर द बॉसेस। तो इन सिंपल टर्म्स हम कहते हैं कि ग्रुप्स आर द बॉसेस अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट वन। आगे जाके मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं दोस्तों। आई जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन। आई हैव अ वेरी बैड पिक्चर, पर जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दैट पिक्चर, 1 सेकेंड। ओके, लेट मी नो अगर ये स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। ये जस्ट मैंने एक स्निपिंग टूल से लिया है। ये है हमारा इंडिया सर्विस मैनुअल का पेज नंबर 28 दोस्तों। तो क्यों मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूं, दीपक जी, इज इट विजिबल? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा जी हूं। जी, आ रहा अगर है। सबको फोटो विजिबल है तो एक थम्स अप मार दीजिए मैसेजेस में। दोस्तों ये है, अगर हमें समझना चाहिए कि ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट टू क्या होता है, तो उसमें से एक वर्ड आया है जनरल। इसमें से हम इधर देख सकते हैं द जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। तो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस होता क्या है उसको समझना चाहिए दोस्तों। जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस, ये 3 शब्द को अगर हम समझेंगे तो उसके बाद हमें समझ में आएगा कि क्या होता है इस जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में। जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज G28 पेज नंबर ऑफ हमारा जो जनरल सर्विस मैनुअल ऑफ इंडिया है। अगर आपके पास है वो पुस्तक तो उस पुस्तक को खोल सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीन को देख सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करते करते जाऊंगा। इसमें है ए ग्रुप्स, जैसे हमारे कॉन्सेप्ट वन बोलता है द ग्रुप्स आर द बॉसेस, तो इधर है ग्रुप्स सबसे ऊपर हमारे कॉर्पोरेट लैडर में। जैसे सीईओ सबसे ऊपर होते हैं, सबसे पूरा अल्टीमेट अथॉरिटी, फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हम बोल रहे हैं उसको हमने ग्रुप्स को दिया है। तो ये पूरे सर्विस स्ट्रक्चर है किसके लिए? सर्विस स्ट्रक्चर इज फॉर फैसिलिटेटिंग अवर प्राइमरी पर्पस दोस्तों। हमारा मूल उद्देश्य जो है, we have to pass this message through the groups, we have to pass this message to the still suffering alcoholics। तो उनके लिए जो अभी भी बीमार है, ग्रुप के तरफ से संदेश पहुंचाने के लिए ये पूरा सर्विस स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो अभी हम देखेंगे इधर तो ए ग्रुप्स सबसे ऊपर है। अभी ए ग्रुप्स में क्या होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक ग्रुप्स में भी सर्विस स्ट्रक्चर होता है। तो ग्रुप्स में अगर हम इंटर ग्रुप के हिसाब से, एक सेक्रेटरी होता है, एक ट्रेजरर होता है, वो हम सबको पता है। अगर हम इंटर ग्रुप से आ रहे हैं तो एक होता है आईजीआर। अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट कमिटी या एरिया कमिटी स्ट्रक्चर से अलाइंड है तो होता है जीएसआर। जीएसआर बोले तो
ग्रुप सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। जो आदमी ग्रुप के सर्विस के बारे में सोचेगा, उसका प्लानिंग करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगा, सब सदस्य के साथ बैठ के व्यवहारिक सभा में चर्चा करेगा, वो जिम्मेदारी जीएसआर या आईजीआर के पास होता है दोस्तों। ये जीएसआर और आईजीआर समझ लीजिए सोल्जर्स जैसे होते हैं हमारे सर्विस स्ट्रक्चर में। ये बहुत आवश्यक है कि हर एक ग्रुप अगर सर्विस में स्पिरिट ऑफ द ग्रुप अलाइव सक्रिय रखना चाहता है तो एक आईजीआर और एक जीएसआर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर हम इंटर ग्रुप स्ट्रक्चर में है तो इसको हम बोल सकते हैं आईजीआर, इंटर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। इधर हम डिस्ट्रिक्ट कमिटी बोलते हैं। अभी ये सब महीने में एक बार मिलते हैं। जैसे जीएसआर हमारे एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे सर्विस एंटिटी में, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। जब मैं भी एक जीएसआर था 2013 या 2014 में, मैं 2 मीटिंग रखता था ग्रुप में। शुरुआत महीने के शुरुआत पहले वीक एक संडे के बाद, मतलब बिफोर 7th या 8th ऑफ द महीना, और बिफोर बिटवीन 25th टू 30th महीने में, वो 2 मीटिंग रखता था मैं जीएसआर या आईजीआर जब था। क्यों मुझे मीटिंग रखना है? कि मुझे सुनना है कि ग्रुप का ध्वनि क्या है, मतलब उसका स्वास्थ्य कैसा है, वो उसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आई शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है ग्रुप्स में। हमें ये संदेश को अल्कोहलिक्स अनोनिमस हमारे ग्रुप किस तरीके से बढ़ सकता है और न्यू कमर्स कैसे आ सकता है। अगर अगर न्यू कमर्स अंदर आए, वो ज्यादा समय तक अच्छे तरीके से बैठने के लिए क्या कर सकते हैं हम ग्रुप के तरफ से, वो सब सोच जानकारी जीएसआर और आईजीआर के ऊपर रहता है। तो जनरली 2 मीटिंग किया तो बहुत भारी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जीएसआर एक डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेंबर के साथ काम करेगा और इंटर ग्रुप में भी एक मीटिंग चलता है, और इंटर ग्रुप या एक एरिया कमिटी का एक मीटिंग चलता है। ये सब चीज जो मैं बोल रहा हूं, इधर तक हमारा लोकल सर्विस एंटिटीज होता है। कहां तक? एए ग्रुप से एरिया कमिटी तक, वो सब लोकल सर्विस एंटिटीज। जैसे हम बोल सकते हैं वो उनके ऊपर है, ट्रेडिशन 4 के हिसाब से दे आर कंप्लीटली ऑटोनमस। वो पूरे स्वतंत्र के साथ काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ जुड़े ही है, नेशनल सर्विस स्ट्रक्चर से जुड़े। पर अभी एक क्वेश्चन आता है कि ये एरिया असेंबली क्या होता है। एरिया असेंबली से शुरू होता है दोस्तों हमारा जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस का एक्चुअलिटी। तो क्यों, वाई एरिया असेंबली? एरिया असेंबली, एरिया का डेफिनेशन हमारे जनरल सर्विस मैनुअल में भी नहीं है। अगर हम नियरेस्ट एक देखेंगे तो दूसरे कंट्रीज का सर्विस मैनुअल में डेफिनेशन ऑफ एरिया होता है पार्ट ऑफ स्टेट और ऑल ऑफ इट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ग्रुप्स और साइज ऑफ दैट एरिया। एक एरिया का साइज मतलब उसका साइज क्या है, कितना स्क्वायर किलोमीटर, उसका रेडियस क्या है, और उधर कितना ग्रुप्स है, ये पॉपुलेशन क्या है, उसके हिसाब से एक एरिया डिफाइन करना चाहिए। अभी एरिया को डिफाइन करने से फायदा क्या है? उस एरिया में जितने भी लोकल सर्विस एंटिटीज है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, एक एरिया असेंबली बोले तो इधर मैं आई टेक एक एग्जांपल लूंगा। अगर दिल्ली स्टेट में एक पूरा एरिया है, उस एरिया में अगर 2 इंटर ग्रुप है, उस इंटर ग्रुप का जो कोई भी आईजीआर है और एक एरिया कमिटी है, उसका जीएसआर है, वो सब मिलके इधर एक एरिया असेंबली करते हैं। एरिया असेंबली 2 टाइप का होता है। अगर आप देखेंगे इधर, एक इलेक्शन एक नॉन इलेक्शन। इलेक्शन क्यों होता है? इलेक्शन होता है एरिया असेंबली का एक डेलीगेट चुनने के लिए। एक डेलीगेट इधर से आता है। डेलीगेट कहां जाता है? जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस जाता है। देखिए दोस्तों, एक शब्द हमारा कॉन्सेप्ट 2 में जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस को तक आने के लिए कितना साहस चल रहा है। एए ग्रुप्स का आईजीआर जीएसआर वो
कोई भी हो, वो इंटर ग्रुप स्ट्रक्चर का हो, डिस्ट्रिक्ट कमिटी, एरिया कमिटी का हो, वो सब मिलके एक एरिया असेंबली करते हैं। वो अगर इलेक्शन के लिए मिल रहे तो वो सब मिलके, कौन कौन, आईजीआर, जीएसआर और ऑफिस पेयर्स मिलके वो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस को जाने के लिए एक एरिया डेलीगेट को चुनते हैं। क्यों एरिया डेलीगेट को चुनते हैं? एरिया डेलीगेट इज द वॉइस। वो एक एरिया का, ये पूरा ए ग्रुप्स हमारे दिल्ली का एक एरिया है, तो इस पूरे एरिया का ध्वनि एरिया डेलीगेट के हाथ में होता है। एरिया डेलीगेट सीधा जीएसआर आईजीआर के साथ काम करता है जब चाहे। तो ये होता है हमारे जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस का एक भाग। अगर जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में एरिया डेलीगेट्स एक भाग होता है, वैसे ही हमारे क्लास बी ट्रस्टीज आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, डेलीगेट्स एरिया के होते हैं, ट्रस्टीज रीजन के होते हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन एरियाज कैन बी ए रीजन। तो हमारे पास एक रीजनल ट्रस्टी, ऐसा सिर्फ हम ये नहीं बोलते डेलीगेट को बुलाओ। हम एक्चुअली अगर हम टर्मिनोलॉजीज, ये टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से बात करेंगे तो डेलीगेट इज फॉर एरिया, ट्रस्टी इज फॉर रीजन। अफसोस की बात है, आजकल के जमाने में हमारे इंडिया के मैप अगर आप देखेंगे और हमारा जो विंगडन है, हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से, दिस इज नॉट मैप्ड प्रॉपरली। ये प्रॉपर तरीके से मैपिंग हुआ नहीं है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। मैं भी शामिल हूं इसमें, मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ दोज हु हैव केप्ट अल्कोहलिक्स अनोनिमस अलाइव, बट देर इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी। मेरे ऊपर एक वैयक्तिक तौर पे एक जिम्मेदारी है। मुझे जानकारी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट 2 के बारे में बात कर रहा हूं। जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस क्या एक पार्लियामेंट का असेंबली जैसा चलता है क्या? नहीं होता है भाई। समझो, डेलीगेट एरिया का होता है। आप डेलीगेट हुआ है तो आपका एरिया कौन सा है? आपका एरिया ही पता नहीं और आप डेलीगेट बन गए हो। दिस इज इन ग्रेव डेंजर दोस्तों। एक डेलीगेट होने के नाते मुझे एरिया डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। मुझे सर्विस स्ट्रक्चर में एक एरिया क्या होता है उसको समझना है। अगर ट्रस्टी है, रीजनल ट्रस्टी है, सिर्फ ट्रस्टी नहीं, रीजनल ट्रस्टी, रीजनल ट्रस्टी का रीजन क्या है? तो ये सब क्वेश्चंस हमें आजकल के जमाने में कॉन्सेप्ट 2 के हिसाब से जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में ये सब चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए फॉर एवरी प्रैक्टिकल पर्पस। अभी आते हैं एक क्लास बी ट्रस्टी। क्लास बी बोले तो जो हमारे सदस्य बूजर्स, समझ लीजिए क्लास बी, बी फॉर बूजर्स, जो दारू पिया हुआ है, वो ट्रस्टीज को हम बोलते हैं क्लास बी ट्रस्टीज। क्लास ए ट्रस्टीज, जैसे इन सिंपल टर्म्स अमेच्योर्स बोलते हैं। मतलब ये क्लास ए ट्रस्टीज फ्रेंड्स ऑफ ए होता है, जो हमारे समाज में ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस को और अच्छे तरीके से लास्ट माइल तक लेकर जाने के लिए जो हमें मदद करेंगे, उनको हम क्लास ए ट्रस्टीज, फेज ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलते हैं। अगर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होता है, कुछ चीज होता है, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका मदद ले सकते हैं हम, कि क्लास ए ट्रस्टीज ये नेशनल लेवल पे सेलेक्ट होता है। इसको हमें समझना है। अभी इंडिया में क्या है दोस्तों, हमारे एरिया डेलीगेट्स 73 है। आज कल के जमाने में, एज ऑन टुडे, हमारे एरिया डेलीगेट्स है 73। क्लास बी ट्रस्टीज है 18, क्लास ए ट्रस्टीज है 9। 18 प्लस 9 27 प्लस 73, ये सब लोग, 100 लोग मिलके साल में एक बार मिलते हैं। 2006 2007 से साल में एक बार मिल रहे। क्यों मिल रहे हैं? अगर समझ लीजिए कि इसी पिक्चर के हिसाब से भारत में 2000 से भी ग्रुप्स है रजिस्टर्ड। मैं बोल रहा हूं, मैं आता हूं रजिस्टर करने का जरूरत है कि नहीं, वो भी मैं हम बात करेंगे बाद में आगे जाके। सिर्फ यही चीज बोलना चाहता हूं कि ए ग्रुप्स, अगर हम 2250 समझ लो कि 2500 ग्रुप से, कितना भी ग्रुप्स हो, भगवान के सहायता से 3000 हो गया है आजकल के जमाने में ग्रुप्स, ठीक है। अगर वो 2500 ग्रुप्स का कुछ
पता ही नहीं, सब एक ग्रुप ऐसे ही ऐसे काम कर रहे हैं। ग्रुप्स खोलने के लिए दोस्तों हमारे ट्रेडिशन 7 की जरूरत जितना होता है, द मेन पर्पस इज ऑल्सो टू हैव प्रैक्टिकल पर्पस, बोलता है कॉन्सेप्ट। टू प्रैक्टिकल पर्पस क्या हो सकता है, व्यवहारिक उद्देश्य क्या हो सकता है? भाई कौन देगा लिटरेचर? ये ग्रुप्स खोलने के बाद ना टेबल पे लिटरेचर रखेंगे ना, ये लिटरेचर कौन देगा? वो लिटरेचर ट्रांसलेशन कौन करेगा? वो लिटरेचर ट्रांसलेशन करने के बाद वो हमारा परमिशन है कि नहीं, ये सब समझना चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए प्रैक्टिकल पर्पसेस बहुत सारे हो सकते हैं। एक एग्जांपल दिया मैंने, लिटरेचर। अगर ये सब ये ग्रुप्स का ध्वनि आना है, इसीलिए हम ये जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट्स और ट्रस्टीज दोनों मिलते हैं। एरिया डेलीगेट्स और रीजनल ट्रस्टीज मिलते हैं दोस्तों। मुझे बंद करना है, डेलीगेट सिर्फ डेलीगेट नहीं, एरिया डेलीगेट और रीजनल ट्रस्टी। दोस्तों आजकल थोड़ा सा खराब है माहौल भारत में, क्योंकि एरिया हर एक राज्य का डिफाइन नहीं हुआ है। रीजनल ट्रस्टी पूरे भारत में 18 है, और हमारे समझ लीजिए ओडिशा में एक का पॉपुलेशन बहुत कम है। ऐसा भी जगह है बिहार और बहुत सारे जगह जहां पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस है ही नहीं। तो उधर का रीजनल ट्रस्टी का क्या हो सकता है, कैसे हम उसको देंगे? एरिया डेलीगेट्स बोले तो उनको ऑलरेडी कुछ एरियाज ओवर पॉपुलेटेड है, कुछ एरियाज में डेलीगेट है ही नहीं, कुछ जगह में डेलीगेट है ही नहीं, उसको हम कैसे देंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक साल में एक बार मिलने के लिए जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस होता है दोस्तों। जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में ये 4-5 कमिटी होता है। एजेंडा कमिटी होता है, बजट एंड फिनेंस होता है, चार्टर एंड रिपोर्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी कमिटीज होता है दोस्तों, जो आप सर्विस मैनुअल 2-3 साल में रिवाइज होके आपके हाथ में आता है। वो चार्टर एंड रिपोर्ट्स बहुत सारे पॉलिसीज प्रोसीजर्स के ऊपर ये कमिटी डिस्कस करता है। लिटरेचर एंड पब्लिकेशन, देखो ये सब है प्रैक्टिकल पर्पसेस। ये व्यवहारिक उद्देश्य क्या है हमारे कॉन्फ्रेंस? जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस ऑफ ए हैज बिकम फॉर एवरी प्रैक्टिकल पर्पस। ये प्रैक्टिकल पर्पस क्या है? हो सकता है बजट, फिनेंस, हमारा रिपोर्ट कौन रिपोर्ट देगा, क्या हो रहा है भारत के लेवल पे, क्या हो रहा है, ये सब व्यवहारिक उद्देश्य है। दिस इज द प्रैक्टिकल पर्पस। लिटरेचर एंड पब्लिकेशन, क्या लिटरेचर है, हमारे लोकल लैंग्वेजेस में लिटरेचर है कि नहीं, फैसिलिटेशन कोई तो करना ही है ना। तो उसके लिए जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस मिलता है। लिटरेचर एंड पब्लिकेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन, किस तरीके से समझ लीजिए चंडीगढ़ में संदेश जा रहा है, और उसके हिसाब से बेंगलोर में और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, कोयम्बतूर चेन्नई में कैसे मैसेज जा रहा है उसको लेकर, मुंबई में ऑलरेडी जो अच्छे तरीके से मैसेज जा रहा है उसको लेके नागपुर में हम कैसे कर सकते हैं, ये सब बैठ के सीखने के लिए और जानकारी के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, भारत के लेवल पे क्या चल रहा है, इसके लिए एक जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस साल में हमारे भारत के लेवल पे दोस्तों हम मिलते हैं जनरली इन नवंबर। और ये क्लास बी ट्रस्टी जो होते हैं 18, और ये 9 क्लास ए ट्रस्टी, ये बनते हैं जनरल सर्विस बोर्ड। तो ये लोग भी साल में 3 बार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मीटिंग करते हैं, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये भी मीट करते हैं, उनका भी एक कमिटीज होता है ट्रेडिशन 8 और 9 के हिसाब से। वो उनका भी कमिटीज होता है, उनमें से वर्किंग ट्रस्टीज होता है, उनमें से भी अगर हम देखे जाए तो इधर कुछ मैगजीन से एडिटर से, ये सब हमारा कमिटीज है दोस्तों। तो इसके लिए ये बन गया है हमारा सक्रिय ध्वनि दोस्तों। तो हमें समझना है कि जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों। कैसे जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस, कैसे सक्रिय ध्वनि कैसे बन गया है? एक्टिव वॉइस एंड दी इफेक्टिव कॉन्शियंस, आत्मा का जो ध्वनि है वो हमारे पूरे सोसाइटी का और हमारे विश्व सेवा के लिए कैसे एक ध्वनि बना है, उसको जानने के लिए दोस्तों हमें जानना होगा कि एक जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में होता क्या है। अभी तक हमें समझ में आया कि जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। एरिया डेलीगेट्स,
रीजनल ट्रस्टीज ये पार्टिसिपेट करते हैं जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों सिर्फ 3 शब्द जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस को अगर हम ब्रेक किया जाए तो उसको वो हम देखा जाए तो एरिया डेलीगेट्स और रीजनल ट्रस्टीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद वो पार्टिसिपेट करने के बाद समझ लीजिए 2024 का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, नवंबर 22 टू 25 3-4 दिन के लिए मिलते हैं। उसमें क्या होता है देखिए, बजट एंड फिनेंस पूरे भारत लेवल पे हमारे पास एक जनरल सर्विस ऑफिस भी है। ऑफिस क्यों है? ये पूरा फंक्शनिंग के लिए हमारे पास एक ऑफिस होनी चाहिए। लिटरेचर कहाँ पे रखेंगे? एक ऑफिस होनी चाहिए। हमारा पूरा ट्रांजैक्शंस को फाइनेंस के हिसाब से कौन रिपोर्टिंग करेगा, उधर एक ऑफिस होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, उधर स्टाफ मेंबर्स होनी चाहिए ट्रेडिशन 8 और 9 के हिसाब से। तो उसके हिसाब से जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस आता है। जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में ये सब कॉन्फ्रेंस कमिटीज होता है। दोस्तों एक ग्रुप कैसे भाग ले सकता है एक जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में? अगर एक ग्रुप व्यवहारिक सभा कर रहा है, बिजनेस मीटिंग करेगा और जीएसआर के पास वो रिपोर्ट जाएगा। जीएसआर रिपोर्ट करनी चाहिए। हर एक ग्रुप का जीएसआर एक एजेंडा पॉइंट दे सकता है हमारे एरिया डेलीगेट्स को। साल में एक बार जब वो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस आते हैं, ये ग्रुप्स के स्वास्थ्य के बारे में कैसे हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस इंडिया में अच्छे तरीके से और बेहतर सक्रिय रूप से काम कर सकते, इसका ध्वनि हमारा एरिया डेलीगेट्स लेकर आएंगे कॉन्फ्रेंस में। तो इधर ट्रस्टीज भी रहेंगे, एरिया डेलीगेट्स भी रहेंगे, बहुत सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा चलेगा। तो वो चर्चा हमारे ट्रेडिशंस के हिसाब से चलेगा। ट्रेडिशन 1, ट्रेडिशन 2, बहुत सारे ट्रेडिशंस के हिसाब से चलेगा। दोस्तों उधर भी एक ग्रुप कॉन्शियंस लिया जाएगा, माइनॉरिटी अपील्स रहेगा। अगर वो एक कॉन्फ्रेंस में एक निर्णय, एक डिसीजन लिया गया और उसको बोलते हैं इन जनरल टर्म्स दोस्तों एडवाइजरी एक्शन बोलते हैं। देखिए कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शन, CAA कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शन, एक निर्णय जब कॉन्फ्रेंस में ओके हो जाता है, वो जाता है फिर से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ये 27 मेंबर्स जनरल सर्विस बोर्ड में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पास जाता है। उधर भी एक रिव्यू चलता है कि कैसे आता है। ये कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शंस को हमारा जनरल सेक्रेटरी होता है। इसमें वर्किंग ट्रस्टीज में अगर आप देखेंगे तो एक जनरल सेक्रेटरी होता है। जनरल सेक्रेटरी एक रीजनल ट्रस्टी जनरल सेक्रेटरी होता है। वो जनरल सेक्रेटरी वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग BOT का हो या जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस का हो, वो देता है। तो उसका जो कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शंस होता है दोस्तों, वो रिफ्लेक्शंस आता है हमारे जनरल सर्विस मैनुअल में। अगर आपके पास आज अभी जनरल सर्विस मैनुअल है तो आप देख सकते ये जनरल सर्विस मैनुअल इंडिया 2022-23 कंबाइंड विथ 12 कॉन्सेप्ट्स फॉर वर्ल्ड सर्विस रिफ्लेक्टिंग एक्शंस अप टू 2022 जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस रिफ्लेक्टिंग एक्शंस। तो ये जो कुछ भी कॉन्फ्रेंस ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय को हम बुक में छापना चाहिए कि आगे आने वाले डेलीगेट्स और ट्रस्टीज को भी वो समझ में आए, आगे आने वाले पीढ़ी को भी वो समझ में आए, वो कार्य रूप में हो। उसके हिसाब से हम एक सर्विस मैनुअल छापते हैं। दोस्तों ये होता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शंस। अभी बहुत सारे ग्रुप्स के हिसाब से ये क्वेश्चन आता है कि हमें कॉन्फ्रेंस क्या करता है, आप सब लोग मिलते हैं? कुछ नहीं करते हैं। हम सिर्फ आपके ग्रुप्स के समस्या जो है उसको इधर लेकर आते हैं जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में, चर्चा करते हैं। उसके ऊपर निर्णय जो आता है फिर से वापस ग्रुप्स के पास ही जाता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट 1 के हिसाब से ग्रुप्स बॉसेस है, ये कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शंस जो कुछ भी है, ये निर्णय जो है स्वीकार करने का या मना करने का अधिकार हमारे हर एक ग्रुप का है। ये
कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शंस भी गाइडलाइंस है, ऐसा नहीं कि करना ही पड़ेगा। करेक्ट, हमारा कॉन्शियंस है, इफेक्टिव कॉन्शियंस है, हमारा आत्म का संदेश है। जो कोई भी एरिया डेलीगेट और जो कोई भी रीजनल ट्रस्टी के नाम से चुन के साल में एक बार ये जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में बैठ के निर्णय लिया गया है, वो भी गलत हो सकता है दोस्तों। ग्रुप्स में फिर से चर्चा करने के लिए मौका है। ग्रुप्स आर द बॉसेस अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट वन, तो उसके हिसाब से ग्रुप्स के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है, फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोचो करना क्या है। ऐसा नहीं कि एक हर एक कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शन ग्रुप्स फॉलो ही करना है। पहली चीज, एक ग्रुप डिसाइड करेगा सर्विस स्ट्रक्चर में होना है कि नहीं होना है। वो स्वतंत्र भी एक ग्रुप के पास है हमारे कॉन्सेप्ट वन के हिसाब से। कोई ये नहीं बोल सकता है, कोई एरिया डेलीगेट नहीं बोल सकता है तू ये नागपुर में ये ग्रुप है, वो हमारे कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शन को मानोगे, नहीं मानोगे तो ये ग्रुप को मैं बाहर करवा दूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? देखिए, ग्रुप्स आर द बॉसेस कॉन्सेप्ट वन के हिसाब से, तो एरिया डेलीगेट्स फैसिलिटेट करते हैं, बस कस्टोडियन ऑफ ट्रेडिशंस होते, बोलते देखो भैया ऐसा किया तो अच्छा है, ऐसा नहीं किया तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, उसके लिए आप तैयार रहिए। ग्रुप्स के ऊपर हम बॉस नहीं कर सकते। जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस को रन कौन कर रहा है? देखिए, सबसे नीचे है जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस और सबसे ऊपर है ये ग्रुप्स। तो उसके हिसाब से ग्रुप्स जो बोलता है वो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस करता है। जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस जो बोल रहा है उसको ग्रुप्स करने का है, नहीं करने का है, वो अधिकार ग्रुप्स के पास है कॉन्सेप्ट वन के हिसाब से। कॉन्सेप्ट टू में ये समझा जा रहा है, देखिए ग्रुप्स की आपका भी ध्वनि इधर तक सुनाई दे सकता है। कैसे सुनाई दे सकता है? आप एक व्यवहारिक सभा रखिए, आपको इफेक्टिवली फंक्शन करना है, सक्रिय रूप से आपके ध्वनि इधर तक पहुंचना है। आप भी एक आईजीआर इंटर ग्रुप में आप अलाइंड है तो आईजीआर मीटिंग रखो, जीएसआर एक मीटिंग रखो, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी या एरिया असेंबली रखो। इलेक्शन में हम एरिया डेलीगेट चुनते हैं, नॉन इलेक्शन में क्या होता है, उस एरिया का हालत कैसे है, उस एरिया का क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को हम एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमें तत्वों के हिसाब से कैसे दिया जा सकता है दोस्तों, उसको समझाने के लिए एक नॉन इलेक्शन असेंबली सेमिनार्स रखनी चाहिए। अगर हम एक सीधी भाषा में बोले तो हमारे बहुत सारे दोस्त लोग बोलते हैं भाई ग्रुप में कोई समझता ही नहीं, कोई पता ही नहीं है क्या कर रहा है। क्यों पता ही नहीं है उन लोगों को क्या कर रहा है? हमारा जिम्मेदारी एरिया डेलीगेट्स होके ये होता है कि एरिया असेंबली रखनी चाहिए। पहले एक एरिया का डिफिनेशन करो, उसके बाद एक एरिया असेंबली रखो, उसमें एक नॉन इलेक्शन असेंबली करके उस नॉन इलेक्शन असेंबली में हम सेमिनार्स रखते हैं। अगर एक ग्रुप में एक प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे हमारे इंटर ग्रुप में 5 या 6 ग्रुप्स में ये चर्चा चल रहा है कि एक अनोनिमिटी वायलेशन हो रहा है। ओके, रही बात, सभी पूरे विश्व में होता है ये सब चीज, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है एज ट्रस्टेड सर्वेंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज लीडर्स। हमें क्या करना होगा, व्हाट विल बी दी इफेक्टिव कॉन्शियंस इन दैट केस? नॉन इलेक्शन असेंबली रख के, नॉन इलेक्शन एरिया असेंबली रख के टॉपिक्स दीजिए कि अनोनिमिटी, उसके ऊपर स्पीकर्स कॉल फॉर कीजिए। जैसे इस मीटिंग चल रहा है, इस मीटिंग के हिसाब से बहुत सारे लोगों को शायद हमारा सर्विस स्ट्रक्चर और बेहतर समझ में आए, एक मौका बस, बाकी का चीज भगवान देख लेगा। हमारा सिर्फ एक प्रयत्न है बस दोस्तों। ऐसे करते 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 जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस क्या करता है समझ में आएगा दोस्तों। तो बहुत सारे मुद्दा होता है जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में, प्रैक्टिकल पर्पसेस जैसे व्यवहारिक उद्देश्य होता है, लिटरेचर्स क्या होता है उनका पब्लिकेशन के हिसाब से, हमारे मराठी में लिटरेचर छापा है कि नहीं, उसका
परमिशन मिला है कि नहीं, लाइसेंस टू ट्रांसलेट मिला है कि नहीं, लाइसेंस टू प्रिंट मिला है क्या, कौन इनका ब्रिडजिंग द गैप कौन करेगा, हमारा ग्रुप का और हमारा भारत के तौर पे, और हमारा भारत और विश्व सेवा के लेवल पे कौन गैप को ब्रिज करेगा। तो इसीलिए है ये हमारे जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस दोस्तों। तो हमारी जो स्वतंत्रता है बिल्कुल है 100%, पर हमें ये समझना होगा कि हमारे एक्शन से आगे आने वाले अल्कोहलिक्स को समस्या नहीं हो। तो ग्रुप्स के पास अधिकार है दोस्तों, जानकारी जितने इंडिविजुअल्स के पास ज्यादा रहेगा हमारे तत्वों के बारे में, उतना अच्छा ये काम कर सकता है दोस्तों। ये रहा हमारा सक्रिय ध्वनि। अगर हम बोलेंगे तो ये सब एरिया डेलीगेट्स ये जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में गए, ठीक है, ट्रस्टी और डेलीगेट, रीजनल ट्रस्टी और एरिया डेलीगेट मिले साल में एक बार, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, निर्णय आया, ठीक है, कुछ निर्णय लिया गया। अभी वो एरिया डेलीगेट करेंगे क्या, एरिया डेलीगेट जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस होने के बाद फिर से एरिया असेंबली आएंगे, एरिया असेंबली बुला के एक नॉन इलेक्शन एरिया असेंबली बुला के ये जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी हुआ है उनका विवरण देगा। ये एरिया असेंबली को अटेंड करने वाले कौन कौन है, आईजीआरस एंड जीएसआर अलॉन्ग विथ ऑफिस बेरर्स ऑफ दो सर्विस एंटिटीज, उन सर्विस एंटिटीज, उन सेवा समिति का ऑफिस बेरर्स जो है, और आईजीआर से जीएसआर बेस्ड ऑन, अगर आप इंटर ग्रुप हो या डिस्ट्रिक्ट कमिटीज या एरिया कमिटीज हो, तो उन सबको जानकारी जाएगा। तो डेलीगेट्स ये जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी हो रहा है वापस फिर से ग्रुप्स के पास अपडेट कैसे जाएगा, जब एक एरिया डेलीगेट एक नॉन इलेक्शन एरिया असेंबली कंडक्ट करके उसमें, देखिए 2024 नवंबर का जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में ये चीज चला है। 60,000 था, 60,000 था हमारा कॉन्ट्रीब्यूशंस, अभी 1 लाख तक एक्सटेंड किया गया है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शन ऑलरेडी पास हुआ है, तो इसको ये सब कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शंस को वापस ग्रुप्स के पास लेकर जाएंगे। ये ऐसे इनपुट्स कहां से आया, आइडियली ये आना होगा ग्रुप्स के पास। तो ग्रुप्स ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स सक्रिय तौर पे व्यवहारिक सभा रखनी चाहिए, जीएसआर या आईजीआर के एरिया डेलीगेट्स के साथ अलाइन होके एजेंडा पॉइंट्स भेजना चाहिए, उसके हिसाब से चर्चा चलेगा दोस्तों हमारे जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट 2 के हिसाब से। जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस बोले तो दोस्तों एरिया डेलीगेट्स प्लस हमारा रीजनल ट्रस्टी का एक मीटिंग होता है, क्लास ए और क्लास बी का। और हमें समझना चाहिए कि एक एरिया क्या होता है, एक रीजन क्या होता है, क्योंकि उसके बिना हमारे कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकता है। एक एरिया डेलीगेट बनने के बाद एक फोल्डर दिया जाता है कि हमारा एरिया क्या होता है, तो उस एरिया को एक डेलीगेट डिफाइन करनी चाहिए दोस्तों। वैसे ही एक रीजनल ट्रस्टी उनके रीजन को भी डिफाइन करना चाहिए। दिस इज बेस्ड ऑन द एए पॉपुलेशन एंड द स्क्वायर किलोमीटर्स, उधर का जो स्क्वायर किलोमीटर्स का जो साइज है, तो एरिया का साइज है, उसके हिसाब से हमें ये सब जानकारी लेके पूरा भारत में हमारे क्या हो सकता है। अभी का सिचुएशन क्या है, 27 है दोस्तों ये पूरा ट्रस्टीज का, अभी ऑलरेडी 73 है। तो इसी के हिसाब से बहुत सारे कंफ्यूजन चलता है। कुछ स्टेट्स में ओवर स्टाफ का एक ओपिनियन दिया जा रहा है। सिर्फ एरिया और रीजन का मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे एरियाज है, बहुत सारे रीजन है जहां पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस है ही नहीं दोस्तों। तो वहां तक हम इस संदेश, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का संदेश कैसे लेकर जाएंगे, उसके लिए जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस मिलता है। ये पूरे ये ग्रुप्स भारत में समग्र अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ग्रुप्स जो है ये कैसे काम कर सकते हैं और बेहतर अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिलावट मिलजुल के भ्रातृत्व से कैसे सक्रिय सकारात्मक तौर पे कैसे काम कर सकते हैं, उसका जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस एक माध्यम है दोस्तों, सिर्फ एक माध्यम है।
पूरा का पूरा जिम्मेदारी ग्रुप्स के पास ही है। अगर चाहे एक ग्रुप मना कर सकता है कि मैं सर्विस स्ट्रक्चर में भाग नहीं लेना चाहता हूं, पर अगर देखा जाए तो हमारे, मैंने जैसे शुरुआत में बोला, सर्विस स्पिरिट से एसोसिएटेड है दोस्तों। तो उत्साह, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो उत्साह है, आत्म उत्साह, उसको हमें महसूस करना है तो हर एक ग्रुप भी हमारे सर्विस स्ट्रक्चर में भाग लेनी चाहिए। तो ये जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस के बाद, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कॉन्फ्रेंस बहुत सारे चीजें अप्रूव करता है, उसको एडवाइजरी एक्शंस बोलते हैं। हम सिर्फ लिटरेचर भी इधर देखा जाए तो कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर बोलते हैं दोस्तों। तो कॉन्फ्रेंस जो लिटरेचर को अप्रूव्ड बोलते हैं उसी को हम मेन लिटरेचर के हिसाब से बोलते हैं दोस्तों। तो ये सब होता है हमारे जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में, और ये सक्रिय ध्वनि होता है दोस्तों। अगर भारत के लेवल पे एक आप भी एक सदस्य, कोने में बैठा हुआ सदस्य भाग लेना चाहता है, सक्रिय रूप से ध्वनि देना चाहता है, तो उनके पास एक होम ग्रुप होने का जरूरत है। होम ग्रुप में भाग लेने के बाद वो एक ग्रुप को प्रभावी तरीके से रचनात्मक सेवा में भाग लेने के लिए एक प्रभाव बीरना चाहता है दोस्तों। उसको बोलते हैं जीएसआर आईजीआर के हिसाब से पूरा ये हमारा स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, यहां तक आके जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस होता है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मीटिंग भी होता है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं इधर जनरल सर्विस बोर्ड। तो ये लोग भी, ये जो निर्णय लिया गया है इस कॉन्फ्रेंस में, साल में एक बार जो कोई भी मिलके क्या क्या निर्णय लिया गया उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मीटिंग में भी चलता है दोस्तों। अगर कुछ अधूरा रह गया फिर से वो कॉन्फ्रेंस में ही आता है। अगर कुछ माइनॉरिटी अपील्स है, अगर ये निर्णय के ऊपर कुछ ग्रुप सहमत नहीं है, आप भी एक ग्रुप भी माइनॉरिटी अपील डाल सकता है। एक जीएसआर इंडिविजुअली माइनॉरिटी अपील्स डाल सकते हैं, ये निर्णय हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये इंटर ग्रुप का जो ऑफिस बेरर्स है, आप भी सहमत नहीं है करके एक माइनॉरिटी अपील्स डाल सकते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से और ट्रेडिशन 2 के हिसाब से। तो देखा जाए तो एरिया डेलीगेट्स जैसे इधर सक्रिय ध्वनि बन रहे, कैसे एरिया डेलीगेट्स हमारे ग्रुप के साथ काम करते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। तो सेवेंथ ट्रेडिशन के हिसाब से दोस्तों, ये जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस कौन चलाता है? ये साल में एक बार हमारे भारत के तौर पे लेवल पे हम मीट करते हैं मुंबई में। तो मामूली बात है, सबको पता है, शायद इनको पता नहीं है, हम साल में एक बार इन जनरल मुंबई में मीट करते हैं। तो ये डेलीगेट्स और ये ट्रस्टीज मुंबई में मीट करते हैं साल में एक बार। तो वो कौन मदद करता है? तो वो मदद ग्रुप्स ही करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये एरिया डेलीगेट जो है वो जिस एरिया से आ रहा है, उस एरिया में जो कोई भी सेवा समिति है, उन सेवा समिति के, उन सेवा समिति में जितने ये ग्रुप्स है, उन ग्रुप्स की जिम्मेदारी है एरिया डेलीगेट्स को भेजने के लिए। जैसे हमारे कॉन्फ्रेंस हमारे भारत में जो चलता है दोस्तों, एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है दोस्तों 5,000 टू अभी 7,000 तक एक्सपेंसेस होता है। एक एरिया डेलीगेट एक जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस जाने के लिए और वापस आने के लिए और उधर जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करने के लिए एक आदमी के हिसाब से 7,000 का खर्चा पड़ता है। उस खर्चा कौन देगा? ग्रुप ही देना चाहिए, क्योंकि ग्रुप्स आर द बॉसेस। कॉन्सेप्ट 1 के हिसाब से आपके पास है जिम्मेदारी, आप ये डेलीगेट को भेज रहे हो, एरिया डेलीगेट को भेज रहे हो, तो आपको ही खर्चा निपटना पड़ेगा। तो ग्रुप्स पे करना पड़ेगा एरिया डेलीगेट्स को। कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं हूं कर्नाटका में, एक एरिया कमिटी का मैं डेलीगेट हूं, तो वो एरिया कमिटी जो है, ये एरिया कमिटी ने मुझे इधर भेजा है, तो वो मुझे जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस जाने के लिए
पैसा देगा दोस्तों। ये रहा हमारा चेकलिस्ट का भी और एक क्वेश्चन था। इसको बोलते बोलते दोस्तों आई लीव इट ओपन। आई थिंक आई हैव स्पोकन इनफ। मैं ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक बात किया दोस्तों। रेस्ट इज लेफ्ट टू लिसनर्स। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है और कुछ जानकारी चाहिए तो आप बोल सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you, Rakshit ji. Thank you so much for your deep insight of this concept too. और काफी अच्छे से आपने पूरा ग्रुप से स्टार्ट करते हुए, एरिया कमेटी से लेते हुए, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, एरिया असेंबली, एरिया डेलीगेट, क्लास बी, क्लास ए तक आप गए। थैंक यू सो मच। तो भाइयों, मंच खुला है। किसी का भी कुछ भी प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, रवि जी। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रवि। रक्षित सर, मैंने हाँ रवि आपसे भाई। क्वेश्चन पूछना है। ये जो हम आप मेरे ख्याल से मैंने ना कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट पढ़ी थी, तो उसमें करेक्ट। आपने माइनॉरिटी में आवाज उठाई थी सर, ये रिहैबिलिटेशन करेक्ट। सेंटर के लिए शायद। करेक्ट। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आपने एडवाइजरी एक्शंस वगैरह तो बताया, लेकिन मैं अपने हम अपने इनको ये बताना चाहने चाहिए कि फ्लो ऑफ एक्शन होता क्या है, कि एडवाइजरी एक्शन हम्म। आते ही नहीं है ग्रुपों के पास। और कुछ माइनॉरिटी में आपने कैसे करी, आपकी बात कैसे, क्योंकि 83 मेंबर थे, एक आप और करेक्ट। एक सुबोध जी थे, जो दोनों ने माइनॉरिटी में बात उठाई थी, और उसको करेक्ट। भी नहीं ध्यान ध्यान दिया गया। तो सर कुछ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए इस बारे में। थैंक यू सो मच। रवि जी है ना आपके नाम? हाँ जी, रवि। थैंक यू रवि भाई। रवि भाई, ऐसे बहुत सारे मुद्दे के ऊपर बहुत सारे माइनॉरिटीज होते हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। एक बात चला, एक विषय के ऊपर चर्चा चलेगा, एक डिबेट चलेगा, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, डेलिब्रेशन और डिसीजन बोलते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो मैं आपको एक मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। मैं आपको एक लिटरेचर भी अभी के अभी स्क्रीन पे शोकेस करूंगा भी, कि हमारे कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर जो है उसमें ही क्या बोला गया है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या था, उस मुद्दे के ऊपर हमने चर्चा क्या किया। एम्प्लॉयड इन 1 सेकेंड। ओके। आपको आप मुझे मेरा स्क्रीन विजिबल है, तब आप मुझे थम्स अप डाल दीजिए। ठीक है। जी, स्क्रीन विजिबल नहीं हुआ। ओके, अभी? हाँ जी, अभी हो गया। ओके। देखिए सर जी, क्वेश्चन पॉइंट ये था कि एक सदस्य जो है, ये मैं आपको पूरा का इन डेप्थ में जाने का कोशिश भी करूंगा, इन कीपिंग टाइम इन माइंड। एक हमारे कॉन्फ्रेंस में एक डिस्कशन आया फ्लोर पे, और फ्लोर पे वो डिस्कशन जो आया वो था कि ट्रीटमेंट सेंटर चलाने वाले आदमी सर्विस स्ट्रक्चर में भाग नहीं ले सकते। मैं आपको फिर से बोलता हूं, विषय ये था कि कुछ सर्विस एंटिटी में भारत में, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, लेट्स कीप इट अनोनिमस। एक भाग में, एक सेवा समिति में, भारत का एक रचनात्मक सेवा जो समुद्र जैसा है, उसमें एक सेवा समिति में, एक सर्विस एंटिटी में कहीं पे कुछ झगड़ा हुआ है। उसके हिसाब से एक विषय आया कि हम कॉन्फ्रेंस को ये डिसीजन लेने के लिए प्रपोजल रख रहे हैं कि एक सदस्य ट्रीटमेंट सेंटर चला रहा है तो उसको रचनात्मक सेवा से बैन किया जाए, उसको खड़े होने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। समझ में आ गया रवि भाई कि विषय क्या था? उस विषय के यस सर। ऊपर मैं और एक आदमी
मेरा एक को डेलीगेट है हमारे बैंगलोर से ही, कर्नाटका एरिया 1 का डेलीगेट है वो, मैं एरिया 2 का डेलीगेट हूँ कर्नाटका का। तो वो एरिया 1 और एरिया 2 का एक्चुअली वो जो मिनट्स है उसमें भी मैंने एक पॉइंट डाला है, पर वो आया नहीं है। उनमें से मैं माइनॉरिटी रहा, उस विषय में मैं माइनॉरिटी रहा फ्लोर में। वो 69 मेंबर्स जो थे वो सब बोले कि हाँ ये सही बात है कि एक आदमी को अगर वो तंग कर रहा है, कुछ भी क्या भी हो, वो ट्रीटमेंट सेंटर चला रहा है, उसको हम रचनात्मक सेवा से बैन कर देंगे, सर्विस स्ट्रक्चर में उनको मौका नहीं देंगे। तो मैंने खड़े होके बोला ऐसे ये दिस इज ए नल एंड वाइड डिस्कशन इन द फर्स्ट प्लेस, उसको हम कर नहीं सकते, ये ट्रेडिशंस और कॉन्सेप्ट्स के विरुद्ध है। बहुत सारे ट्रेडिशंस बहुत सारे कॉन्सेप्ट से विरुद्ध है। जैसे हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप, एक डिजायर टू, द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप इज द डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, ट्रेडिशन 3। सही तरीके से देखा जाए तो उनको राइट टू पार्टिसिपेशन भी कर्ब होगा, राइट टू पार्टिसिपेशन करके और एक कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप वारंटीज के हिसाब से एक प्यूनिटिव मेजर नहीं डाल सकते। बहुत सारे चीज के ऊपर चर्चा चला, मैंने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स और ट्रेडिशंस को समझाया भी। ठीक है सर जी। उसके बाद मैं रहा माइनॉरिटी, मैं और एक आदमी, सिर्फ 2 लोग फ्लोर पे माइनॉरिटी है उस विचार के ऊपर। ऐसे हो सकता है। अभी आगे जाके वो चर्चा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मीटिंग में फिर से गया, बहुत सारे हमारे सर्विस एंटिटीज में भी इसी विचार के ऊपर बहुत लोगों ने माइनॉरिटी अपील डाला है। हमारे कॉन्फ्रेंस का एक मेल आईडी होता है, जैसे info@AAGSO कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का एक खुद का एक मेल आईडी है। तो उस कॉन्फ्रेंस मेल आईडी आप आपके एरिया डेलीगेट से मंगवा के उसके ऊपर आप एक माइनॉरिटी अपील डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं। वो जाएगा चार्टर एंड रिपोर्ट्स कमिटी में, तो चार्टर एंड रिपोर्ट्स कमिटी में फिर से चर्चा पे आएगा। कॉन्फ्रेंस में अगले साल भी वो चर्चा में आ रहा है, आएगा। क्योंकि क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूं, आप देखिए ये है हमारे कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बॉक्स 459 का न्यूयॉर्क का एए गाइडलाइंस फॉर एए मेंबर्स एम्प्लॉयड इन अल्कोहलिज्म फील्ड। अगर एक एए सदस्य अल्कोहल संबंधित एक फील्ड में काम कर रहा है, उसका क्या है, देखिए पॉइंट नंबर 2 मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको दिखाई दे रहा है तो। Some AAs have held positions as trusted servants in AA and at the same time worked for alcoholism agencies। वो कुछ भी हो सकता है, अल्कोहलिज्म रिलेटेड एजेंसीज, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ट्रीटमेंट सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर, वो हो सकता है एक साइकोलॉजी वार्ड, कुछ भी हो सकता है, फॉर अल्कोहलिज्म एजेंसीज। The General Service Conference has affirmed that an AA employed in the alcoholism field could be eligible for service within the fellowship provided he or she has the necessary AA qualifications। आप सर्विस मैनुअल में एक क्वालिफिकेशंस जो है, 3 साल लेंथ ऑफ सोबरिटी होना है, 5 साल लेंथ ऑफ सोबरिटी होना है, हर एक पोजीशन का उनका ही एक क्वालिफिकेशन होता है। वो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स में आगे जाके आएगा, वो कोई और स्पीकर बता देगा आपको। हर एक सर्विस स्ट्रक्चर का एक जो हुद्दा है, एक पोजीशन है, वो उनका ही खुद एक नेसेसरी क्वालिफिकेशंस होता है। उस क्वालिफिकेशंस में प्रोफेशन का बात नहीं आना चाहिए। वो एलिजिबल हो सकता है अगर वो वाइन स्टोर चला रहा है, नहीं तो वो ट्रीटमेंट सेंटर चला रहा है, वो एक लॉयर है, वो एक पुलिस है, वो कोई भी हो, वृत्ति तौर पे वो कोई भी हो सकता है। अगर वो अल्कोहलिज्म एजेंसी में भी काम किया हो, वो एए में पोजीशन ले सकता है। हमारा कहावत इतना ही है, उनको खड़े होने के लिए कोई नहीं रोक सकता, चुनने के लिए आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो। यू यूज योर विजडम इन इलेक्टिंग, इन इलेक्शन टाइम पे बैलेट जब आता है तो आप उस समय पे आपका विवेकता का इस्तेमाल करो।
You know the wisdom. You use your personal wisdom in electing that individual, but खड़े होने के लिए मना नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। इलेक्शन में वोट करने के लिए आप अपने विवेकता, स्वयं विवेकता का इस्तेमाल करो, उसके हिसाब से आप आगे जाओ। अगर वो आदमी कुछ भी हो, अल्कोहलिज्म एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, मैं उनको चुनना नहीं चाहता हूं, वो आपका वैयक्तिक है, पर ऐसे नहीं कह सकते कि ट्रस्ट वो आदमी अल्कोहलिज्म एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो हम प्रूफ भी नहीं कर सकते किसी का। तो वो आप वो रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसका कुछ प्रूफ नहीं है। उसी रिपोर्ट में दिया गया है, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट में, कि कुछ लोग पीएचडी डॉक्टरेट्स ले रहे हैं। अरे भाई, कोई डॉक्टरेट ले रहा है, कहां पे है वो सर्टिफिकेट? आप घर जाके ढूंढेंगे क्या? कहां तक आपका रिश्ता है एक सदस्य का? जहां तक उसके दारू छोड़ने का इच्छा है उतने तक उनके साथ रिश्ता है। जहां तक वो यूनिटी में है, जहां तक वो सर्विस में, उधर तक आपका रिश्ता है, बस। उसके साथ उनका मिलावट जुलावट कहीं हमारा जिम्मेदारी नहीं है। उधर आता है लॉ ऑफ द लैंड। वो कुछ भी कर सकता है, वो भी एक भारत का प्रजा है। वो जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको अप्लीकेबल है, हमें भी अप्लीकेबल है। वैसे ही हम किसी को मना नहीं कर सकते। राइट टू पार्टिसिपेशन देना है, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देना चाहिए। और एक रही बात, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस ग्रुप्स को डिक्टेट नहीं कर सकता है। देखिए, फिर से मैं ये पेज में आया, फिर से अगर आप ये पेज आपको समझ में आ रहे हैं, ये ग्रुप्स सबसे ऊपर है सर जी। अगर जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस बोलेगा कि ग्रुप्स क्या करना है, तो कॉन्सेप्ट 1 का अलग हो गया ना। ग्रुप्स कहां पे उनका अल्टीमेट अथॉरिटी, फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहा? जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी चला चलने दो भाई, ग्रुप्स के पास स्वतंत्रता है मना करने का, नहीं तो फॉलो करने का। एक ग्रुप फॉलो कर सकता है। इसीलिए हमने भी इस बार, मैं भी एक डेलीगेट हूं, मैं कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एक डिस्कशन में आया। हमारे ही जो हमारा सर्विस एंटिटी है, जो हमारे एरिया कमिटी कहते हैं, मैं एक एरिया डेलीगेट हूं। फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। एरिया डेलीगेट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद एरिया कमिटी में आया। तो मैं एरिया कमिटी में आने के बाद उन एरिया असेंबली करवाने के लिए बोला। एरिया असेंबली में मैंने सब आईजीआर, सब जीएसआर को बोल दिया, देखो भाई, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में ऐसा एक निर्णय लिया गया है, वो एंटाइसमेंट टू पब्लिक कंट्रोवर्सी है। पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दिया, ये ऐसा ऐसा चल रहा है, हमारे कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से ये चल रहा है। अभी ग्रुप्स के जिम्मेदारी है। ग्रुप्स, आप देखो क्या करना चाहते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। हमारे एरिया में, मेरे जिस एरिया का डेलीगेट मैं हूं, उस एरिया में 130 एए ग्रुप्स है। एक ग्रुप का भी प्रॉब्लम नहीं है आज तक, क्योंकि ग्रुप्स को हमने समझाया। हम वी कैनॉट टेक सच इमोशनल डिसीजंस सर जी। ऐसे बहुत सारे निर्णय, कॉन्फ्रेंस भी गलत हो सकता है। ऐसा नहीं कि कॉन्फ्रेंस, देखिए, हमें ये समझना है कि बहुत सारे लोग ना, एक्सपीरियंस लोग भी मुझे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस एक सुप्रीम कोर्ट जैसा है। बकवास है, सच में बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फ्रेंस सिर्फ हमें मदद करने के लिए है बस, कि हमें एक गाइडलाइंस देने के लिए। वो डायरेक्टिव्स नहीं भेज सकता है ग्रुप्स को कि ऐसा ही करना है। कौन बोलेगा? कॉन्फ्रेंस को ग्रुप्स बोलना है, ग्रुप्स को कॉन्फ्रेंस नहीं बोल सकता है। कोई मुंबई में आके बैठ के आपका आशा किरण ग्रुप नागपुर में कैसे चलना है वो बोल सकता है क्या? आप देखो भाई, आपका ये ग्रुप है, आप बैठो, आप संप्रदाय को जानकारी लो, आप कॉन्सेप्ट्स का जानकारी लो। गलती हर एक ग्रुप भी जैसे करता है,
जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस भी गलती कर सकता है दोस्तों। तो मेरा जिम्मेदारी है, आई हैव टू स्टैंड अप, आई हैव टू एजुकेट, मुझे अवेयरनेस पैदा करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। जैसे हम पब्लिक इंफॉर्मेशन में एक जागृति कार्यक्रम करते हैं ना, अंदर आए हुए सर्विस पोजीशन के लोगों को भी हमें जागृति देना है, वैसा ही करना है। देखो नहीं सर जी, देखो ऐसे ऐसे देखिए इधर, ऐसे पाम्फलेट में ऐसा लिखा है, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, सब लोग एलिजिबल है, अगर वो ये एम्प्लॉयड भी है अल्कोहलिज्म फील्ड में, हम उसको नहीं मना कर सकते हैं, वो भी खड़े हो सकता है, जो कुछ भी सर्विस पोजीशंस हो, पर चुनने के लिए आपके हाथ में है। वो अच्छा नहीं लग रहा आपको, आप आपका पर्सनल वोट डालने के समय में आपके आत्मध्वनि को आप कार्य रूप में लेकर आओ, ब्रिंग योर कॉन्शियंस। पर वी कैन नॉट से जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में वो जो मोशन था, एक हर एक ग्रुप लेवल पे था, हर एक ग्रुप लेवल पे हम नहीं लेकर आ सकते। यही था रवि जी। शायद मैं 10-15 मिनट बात किया, क्योंकि ये समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट हमारे जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस एक एक्टिव वॉइस कैसे हो सकते हैं, उसका हम एक लाइव इलस्ट्रेटेड एग्जांपल भी दिया जाएगा, ऐसा है। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। रशीद भाई, जागृति देना है inside और outside. Probably next on there is just Sunil भाई का, please kindly introduce. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है, मैं एक शराबी हूँ। रशीद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल शेयरिंग, और इतनी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। माय ड्यूटी सर, थैंक यू। और ये जो अभी आपने माइनॉरिटी में आप दो लोग खड़े हैं, मैं समझता हूँ करेक्ट कि सर। अभी आपने वॉयलेशन बताया है। जिन जिन करेक्ट। ट्रेडिशंस का होता है, मैं कॉन्सेप्ट पे तो जाता ही नहीं। ट्रेडिशंस में कोई भी मेंबर जो सर्विस में इन्वॉल्व है, वो ट्रेडिशंस की जानकारी रखता है, थोड़ी बहुत तो रखता ही है। और वो बिल्कुल चलता फिरता भी मेंबर, जो चलता फिरता मीन्स के ऑर्डिनरी लेवल पे जो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं भी है डीपली पे, वो भी ये बता देगा यार ये ट्रेडिशंस ये ब्रेक हो रहा है इससे तो करने से। सही बात सर। और सही वहां बात सर। पर आपको जो माइनॉरिटी ऑपोजिट होनी चाहिए थी इसके हिसाब से, तो कि दो जने जो आप खड़े हैं, आप तो दूसरी तरफ होने चाहिए थे, 98 एक तरफ होने चाहिए थे, दो करेक्ट। जो है करेक्ट। करेक्ट। दूसरी तरफ होने चाहिए। तो ये जो करेक्ट। डिसीजन इस तरह से लिया गया, पहली चीज मैं इसमें करूंगा, तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, कॉम्प्लिसेंसी करेक्ट सर। है, या करेक्ट। ये कोई लॉबी है जो इस तरह के इतने बड़े डिसीजन को। और मुझे ये भी पता है जब अगली बार रखा जाएगा तो ये माइनॉरिटी के फेवर में ही जाना चाहिए, और जाएगा ही यार ओवरऑल। इसका इफेक्ट जो ग्रुप्स पे अभी से शुरू हो गया है, हाँ। जैसे ही ग्रुप्स को पता लगा वो एक बात जान गए जी। ऑर्डिनरी मेंबर भी, जो ऑर्डिनरी मीन्स के जो सर्विस में इन्वॉल्व नहीं भी है, वो भी करेक्ट सर। जान गए इस बात को, भाई साहब उनको सर्विस में नहीं देना, उन लोगों को यहाँ नहीं आने देना, उनको ये नहीं खड़ा करना। और वो करेक्ट। कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी हो गई है ग्रुप्स के अंदर। और जो करेक्ट। अच्छे मेंबर सर्विस करने वाले हैं, जो कनेक्टेड हैं ऑलरेडी करेक्ट। करेक्ट सर। रिहैब्स वगैरह से, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं, दे आर फेसिंग ट्रबल। तो इससे तो एक का बहुत नुकसान हो रहा है कि करेक्ट। करेक्ट सर। अननेसेसरी है वो उसके ऊपर जो है वो कर रहे हैं। तो मैं ये करेक्ट। पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे करेक्ट सर। आपकी माइनॉरिटी अपील है, तो इस मुद्दे को क्या हमारे को मान लेना चाहिए कि ये पास हो चुकी है, या उसे पेंडिंग में रखना चाहिए और उसको एनोनिमस रखना चाहिए था जब तक कि फाइनल उस पर एक्शन नहीं लिया जाता? ये थोड़ा ओके। सा मैं इसके विषय में पूछना चाहूँ। श्योर, थैंक यू सर। इट इज अगेन कॉन्सेप्ट 1 and 2 सर। वॉट एवर यू जस्ट अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा सुनील जी, उसका निर्णय हमें ग्रुप्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो कुछ भी देखिए, एक जैसे एक आदमी गलत कर सकता है, वैसे भी एक ग्रुप हैज द राइट टू बी रॉन्ग, वैसे ही कॉन्फ्रेंस ऑल्सो हैज द राइट टू बी रॉन्ग। कॉन्फ्रेंस सही बात है, 98% जिस साइड पे होना था वो आज 2% है। हम भी, आपको मैं बात बोल देता हूं, मैं भी एक डेलीगेट्स कमेटी का एक मेंबर हूं, चार्टर एंड रिपोर्ट्स का मैं इस साल चेयर हूं। तो हम एक चार्टर एंड रिपोर्ट्स का कमिटी, हम हर महीने मीट कर रहे हैं, और अंदर हमारे डेलीगेट्स के अंदर जागृति भी फैला रहे हैं कि देखो सर जी, ये तो ऑलरेडी सालों साल से झगड़ा चल रहा है, इसको आप काय को इस मुद्दे के ऊपर ज्यादा चर्चा कर रहे हो, ये हमारा। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होता है,
ये दो चीज समझना चाहिए सुनील जी, हमें सिर्फ ये बता के पीछे बैठ जाना चाहिए। 2 पॉइंट्स। कॉन्सेप्ट 2 टॉक्स अबाउट द प्रैक्टिकल पर्पस। हमारा प्रैक्टिकल पर्पस क्या है? जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये है क्या कि हमें ट्रीटमेंट सेंटर वालों को बैन करना है? कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है? जहां अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं है वहां तक पहुंचाना चाहिए, सभी जो लोग हैं उनको फैसिलिटेट करना है, कम्युनिकेशन के हिसाब से सक्रिय रखना चाहिए, वो हमारा पर्पस है। तो ये थोड़ा सा भेदभाव जो होता ही होता है। हमें सिर्फ ग्रुप्स को एजुकेट करके पीछे बैठना चाहिए, कुछ होने वाला नहीं है सुनील जी, मैं बोल रहा हूं। अगर ये कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शन अभी के सिचुएशन में फिर से माइनॉरिटी अपील, ये कंक्लूड नहीं हुआ है, ये कंक्लूजन नहीं हुआ है, वो होल्ड पे रखेंगे कि इसको इंप्लीमेंट करेंगे। आप ग्रुप्स में बैठ के आप डिसीजन लीजिए, वो समझाइए, एक फिर से एक वर्कशॉप्स रखिए, नहीं तो बहुत सारे एक ऐसे स्पीकर मीटिंग्स रख के हमें समझाना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते। हमारा दुरादृष्ट परिस्थिति है ये कि हम ऐसे स्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां हमें और सावधान तरीके से और सहनशीलता के साथ लोगों को समझाना ही चाहिए, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज एन एंटाइसमेंट टू पब्लिक कंट्रोवर्सी। हमारे बैंगलोर में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 120-125 ग्रुप्स है। तो ऑफिस बेरर्स के लेवल पे ये झगड़ा चल रहा था, एरिया कमिटी में मीटिंग में ऐसा चल रहा था। तो ऐसे ही कुछ मेंबर्स का, कुछ ऑफिस बेरर्स का, कुछ डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेंबर्स का ये कहना था कि दिस इज यू 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 आर। हमारे एरिया कमिटी में ऐसा हुआ, 2 महीने पहले एक ट्रेजरर एक ट्रीटमेंट सेंटर रन कर रहा था, उसको हमने सेलेक्ट किया, हमारे ट्रस्टी को इलेक्शन ऑफिसर के तौर पे बुलाया गया, रीजनल ट्रस्टी को, रीजनल ट्रस्टी आया, एरिया कमिटी का जो कॉन्शियस था, मतलब जो वोटर्स थे, डीसीएम्स और हमारे ऑफिस बेरर्स, ट्रेडिशन 2 के हिसाब से पूछा गया, इज द ग्रुप ओके टू प्रोसीड विथ दिस इलेक्शन? करेक्ट, देर इज इश्यू, एक मुद्दा चला है एक कॉन्फ्रेंस लेवल पे, पर मैं आपको पूछ रहा हूं, आपके सेवा समिति को, कि आर यू ओके? टेक ए ग्रुप कॉन्शियंस एट व्हाट एवर लेवल, अगर वो ए ग्रुप के लेवल पे हो, या एक डिस्ट्रिक्ट कमिटी के लेवल पे हो, या इंटर ग्रुप के लेवल पे हो, आप एक सब्सटेंशियल यूनानिमिटी के हिसाब से आप ग्रुप कॉन्शियस लीजिए, उसके हिसाब से चलिए, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। और बैकग्राउंड में ऐसे बहुत सारे आप जागृति का कार्यक्रम चला सकते हैं सुनील जी, बस उतना ही उत्तर है इसके लिए। थैंक यू रक्षित भाई। और जहाँ तक मुझे वो ध्यान है, नंदू भाई का हैंड पहले भी रेज हुआ था। नंदू भाई आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। नंदू भाई आप नमता। Yes. Am I audible now? यस सर। Okay. Nandu Alcoholic. Rakshit, I was with Anand in the last CNR committee with the present manual. वेरी मच बात यह है कि मैं दिल्ली में भी अभी आया था, वहां पे भी मैंने बोला था कि मेरा टेक अवे फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस क्या था। द क्वालिटी ऑफ द कॉन्फ्रेंस मेंबर्स लेफ्ट मच टू बी डिजायर्ड। मैंने कॉन्फ्रेंस में ही देखा है वोटिंग कैसे होती है, पीछे से हाथ उठाया जाता है, किसी को मालूम भी नहीं क्या मुद्दा क्या चल रहा है। करेक्ट, अभी ऐसा क्वालिटी है तो यूनानिमस रॉन्ग डिसीजन इट्स बाउंड टू हैपन। ऑब्वियसली मैं पहले भी हैंड रेज किया था टू रेज दैट पॉइंट दैट या कॉन्फ्रेंस कैनॉट डिक्टेट टू द ग्रुप्स। मेरे एरिया से रिहैब का मालिक डेलीगेट बन के जाएगा, कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं कर सकती। दैट इज माई एरियाज प्रेरोगेटिव हु टू सेंड टू द कॉन्फ्रेंस। सो एब्सोल्युटली। दैट्स वेयर आई स्टैंड। थैंक यू। Thanks, Nanduji. Thank you so much. Really appreciate it with you on this. Thank you. एंड टू ऑल दोस अदर्स हु, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा, दोस्तों ऐसे चीज होता रहता है, तो आई एम नॉट वरीड अबाउट माय सोशल इमेज, भाड़ में जाए, जो कोई भी समझेगा, अगर मैं मरूंगा तो भी ना, ऐसे 2 ही लोग
है माइनॉरिटी होके ही मरेंगे, ऐसा नहीं कि वी आर नॉट हियर टू प्लीज एनीवन इन सर्विस। दोस्तों मेरे स्पॉन्सर ने एक बात बोले थे कि रक्षित, यू आर नॉट हियर टू चेंज अल्कोहलिक्स अनोनिमस, डोंट ट्राई टू बी अ रेवोल्यूशनरी। सिर्फ ये सोचो कि जो कोई भी जो कुछ भी चीज चल रहा है वो पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, उसको देखो बस। तो हमारे सर्विस मैनुअल के हिसाब से सब कुछ चल रहा है क्या, हमारे 36 प्रिंसिपल्स के हिसाब से चल रहा है क्या, उसको देखने का जिम्मेदारी वैयक्तिक तौर पे मेरे ऊपर है दोस्तों, बस। थैंक यू सो मच। हेमंत भाई, आप इसके जी, थैंक यू सुमेश भाई। मेरे को वैसे तो ज्यादातर बातों का जवाब मिल चुका है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात हुई थी। वो हुआ ये था कि हमारे यहाँ ना एक डे विजिल हो रहा है, तो उसकी बुकिंग वगैरह थोड़ी सी कम थी। और मैंने मतलब हमारे यहाँ से कुछ मेंबर्स ने एक सीनियर मेंबर को अप्रोच किया कि आप जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो भी हमारे यहाँ देहरादून के लोकल हैं उनमें एक मैसेज जरा पोस्ट कर दीजिए कि भाई आप डे विजिल को सक्सेसफुल बनाने के लिए और थोड़ा सा आगे आएं और इसमें पार्टिसिपेट करें। वो मेंबर जो है एक्चुअली रिहैब से जुड़े हुए थे और वो किसी सर्विस पोजीशन पे नहीं है, तो इसके ऊपर वहां पे ग्रुप में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि भाई साहब ये जो है अभी जो जिस विषय पे बात हो रही थी कि कोई भी जो है रिहैब से जुड़ा हुआ बंदा जो है वो सर्विस में नहीं आ सकता। मैं उनको बोल रहा था कि भाई साहब ये सर्विस तो है ही नहीं, वो तो एक खाली ग्रुप में पोस्ट कर रहा है, वो स्ट्रक्चर सर्विस वाली बात ही नहीं है। लेकिन वो उसको मान ही नहीं रहे है ना, वो अड़ रखे हैं पूरी तरह से। हार करके मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है यार तुम्हारे मैं जीता, मुझे खैर उसमें नहीं जाना। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा करना सही था या गलत था। क्यों? थैंक यू हेमंत जी, वो आप आपके स्पॉन्सर को ही पूछ सकते थे। हमारे भारत में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास स्पॉन्सर्स कम है, तो जनरली ऐसे करना है नहीं करना है, अगर हमारे पास अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे पास परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो ट्रेडिशंस और कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ये क्वेश्चन पूछने का। आई एम आस्किंग फॉर वैलिडेशन, एक्चुअली मैं वैलिडेट कर रहा हूँ कि मैं ये किया हूँ सही है कि नहीं। ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि मेरे पास एक इनसिक्योरिटी है। वो इनसिक्योरिटी कहाँ से आ रहा है? मुझे खुद तत्वों का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर मैं खुद सीख लिया, मैं खुद जान लिया कि प्रिंसिपल्स, हमारे 12 ट्रेडिशंस और 12 कॉन्सेप्ट्स क्या बोल रहा है, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं है। हेमंत जी, आई वॉज द सिमिलर पर्सन लाइक यू। मैं आप जैसे एक आदमी था 8-9 साल पहले। मैं सोच रहा था कि मेरे भी एक 2-3 लोग का नाम सुना था ऐसे ही कॉन्फ्रेंसेस जाके, तो उन लोगों को मैं चुप चुप के फोन करता था, कि मैं फोन करके पूछता था, सर प्लीज डोंट टेल एनीवन आई कॉल्ड यू, पर मेरे को एक जानना है कि ऐसा कर सकते हैं क्या। वो क्वेश्चन 9 साल से मैं एक आदमी को पूछा नहीं, एक ही आंसर है इसका, प्लीज टेक ए स्पॉन्सर एंड हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द स्पॉन्सर, वॉक द प्रोग्राम विथ योर स्पॉन्सर। ये क्वेश्चन हमें पूछने का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। वन, नाउ सेकेंडली, वी हैव मडल्ड अप एवरीथिंग। पहला चीज है सीनियर विनियर। देखिए हम कौन होते हैं, एक डे विजल एक ग्रुप का डिसीजन है, तो मैं कौन हूं उस ग्रुप डिसीजन को, एक आदमी को मैंने बोला सर जस्ट आप, वो सीनियर हो या जूनियर हो, ठीक है प्रॉब्लम नहीं है, हमारे भाषा में बात कर लिया हेमंत जी ने, ठीक है, समझ रहे कि वो आदमी सीनियर ही है। व्हाट्सएप इज ए आउटसाइड इश्यू फॉर अस दोस्तों। हेमंत जी, एक व्हाट्सएप एक आउटसाइड इश्यू है, पहला चीज। और एक आदमी को हम फिर से समझ लीजिए, वो ग्रुप को छोड़ना चाहिए। जो कुछ भी हो, जो निर्णय प्रेयर टू प्रेयर एक बिजनेस मीटिंग में लिया जाता है, वो निर्णय होता है, बाकी सब गॉसिप है, बाकी सब बकचोदी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रहा हूं दोस्तों, वी आर इनवाइटिंग ट्रबल। बेकरी में बात करते करते, मीटिंग के बाहर बात करते करते, मीटिंग के बाहर चर्चा करके तुरंत
बिना प्रेयर का, बिना कुछ अच्छे तरीके का डिस्कशन, डेलिब्रेशन का, डिबेट का एक निर्णय जब लिया जाता है, ऐसे फालतू चीजें होता है हेमंत जी। आपका जिम्मेदारी होता है जो कुछ भी आपको करना है, एक व्यवहारिक सभा रख के, वो प्रेयर टू प्रेयर, 7 बजे शुरू हुआ व्यवहारिक सभा, 7:30 बजे खत्म हुआ, 7 to 7:30 जो कुछ भी निर्णय लिया जाता है, स्टिक टू दैट डिसीजन। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है ना, 7:30 के बाद रात 9 बजे को जब हमारे इच्छा ज्यादा हो जाता है, तब वी गेट साइकोटिक, वी टॉक ऑल स्टूपिड स्टफ एंड वी गेट सच थिंग्स। तो ऐसे होने का जरूरत है ही नहीं। पॉइंट आप कितना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं हेमंत जी, एक आदमी ट्रीटमेंट सेंटर का है या नहीं, हम इसको पहले कैसे प्रूव करेंगे। एक आदमी रिकवरी मीटिंग में आएगा, उसको दरवाजा के पास खड़े होके आप उनका आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं क्या? ऐसे कर सकते हैं क्या? आर यू चेकिंग द प्रोफेशनल अलाइनमेंट विथ ईच एंड एवरी मेंबर? ऐसा नहीं हो सकता है हेमंत जी, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जिम्मेदारी लेना है कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि संप्रदाय क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, उसके बाद उसके ऊपर वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली ऑन द ट्रेडिशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। आई थैंक यू होप आई रत्न जी। आंसर्ड द क्वेश्चन। थैंक यू नेक्स्ट सर। श्यामल जी। हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रवि जी, प्लीज अनम्यूट। रक्षित सर, एक क्वेश्चन और था मेरा कि जैसे बोलिए कि सर। अभी हमारे हमारे कॉन्फ्रेंस ने ये एक एजेंडा और पास किया था कि लिमिट बढ़ा दी गई थी हर मेंबर की, जो वो हर साल डोनेट वो कॉन्ट्री कर सकता है जीएसओ में। सर, जैसे आप एक बात बताइए कि लॉ ऑफ लैंड होता है, अगर हमारा कोई हाँ भी ट्रस्ट होता है, अगर उसमें हम 50,000 से ऊपर की राशि देने लगते हैं, तो उसमें हाँ। कुछ होते हैं रूल्स कि वो इंटरफेयर कर सकता है, आरटीआई डाल सकता है। तो सर, हम्म। ये ऐसी ऐसी बातें ये कॉन्फ्रेंस में ये जो एजेंडास पास होते हैं, और देखिए हम्म। 7 ट्रेडिशन हमारा कहता है कि हर ग्रुप को और हर इंटर ग्रुप को और हर जीएसओ को गरीब बने रहना चाहिए, अमीर नहीं बना चाहिए, अपने फंड्स को आगे इस्तेमाल करके या देते रहे। तो सर, ये हम्म। ऐसे एजेंडास पास करते हैं, उस पर डिस्कशन नहीं होता क्या कि लॉ ऑफ लैंड क्या है, और ये आप ऐसे क्यों कर रहे हैं कि इतना आप कंट्री क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? थैंक यू रवि जी। इसके पहली बारे रही में कुछ बात, बताइए। रही बात पॉइंट नंबर 1 आपका कंट्रीब्यूशन का, अलाइनमेंट विद द लॉ ऑफ द लैंड। मेरे जानकारी के हिसाब से भी उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है रवि जी। अगर मेरी जानकारी गलत है तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे भी जानकारी कुछ हद तक ही है, बिकॉज दैट इज नॉट माई फोर्टे, दैट इज नॉट माई डोमेन। लॉ मेरा डोमेन भी नहीं है। पर जहां तक मेरा जानकारी है ट्रस्ट के हिसाब से, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारे को डेलीगेट भी एक प्रोफेशनल लॉयर है, तो उनसे भी हमने चर्चा किया, तो 60,000 से 1 लाख बढ़ने से इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, उनका लीगल इम्प्लीकेशंस कुछ है नहीं एक्चुअली। अगर आपके पास वैलिड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपके स्टेटमेंट को सब्सटैंशिएट करेगा, तो प्लीज मैं आपको नहीं तो आपके डेलीगेट भी होगा, आपके रीजनल ट्रस्टी होगा, उनके पास कॉन्फ्रेंस का मेल आईडी लीजिए और एक आप एजेंडा पॉइंट लिख के भेज दीजिए कि आई हैव ए पॉइंट दैट प्लीज टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, प्लीज टेक दिस agenda into consideration that individual contribution extension from 60,000 to 1 lakh rupees, is there any legal implications in this regard? Kindly request the conference to check the same. एक एजेंडा पॉइंट चिट्ठी भेज दीजिए, लव लेटर। जो कोई भी डेलीगेट्स और ट्रस्टीज रहेंगे वो हम देख के उसके हिसाब से फिर से आपके डेलीगेट की तरफ से आंसर मिल जाएगा। सेकेंड थैंक पॉइंट यू सो मच। रिलेटेड टू सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू कॉर्पोरेट पॉवर्टी, आपका जानकारी हाफ है, आधा है रवि जी। ये शुड प्रैक्टिस करेक्ट, पर आप उसी हमारे कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से आप थोड़ा सा और जानकारी लेंगे, तो हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 7 में यही बोलता है, द कॉन्फ्रेंस चार्टर इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट रिलाइज अपॉन ट्रेडिशन एंड द ए पर्स फॉर फाइनल इफेक्टिवनेस। पावर ऑफ द पर्स करके एक चेकलिस्ट का क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट नंबर 7 में उसके ज्यादा जानकारी आपको भी मिलेगा।
यही मौका मिल जाएगा। पर मैं आपको समझा देता हूं सर जी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज नॉट पुअर। 15 करोड़ का तक का खर्चा होता है महीने का AWS का। बहुत सारे डोनेशंस होता है। ये इज क्वाइट रिच एक्चुअली। हमारे भारत में सिचुएशन ऐसा है, पैसा नहीं है तो हम कैसे हम ट्रेडिशन 5 को अपना सकते हैं? हम हाउ कैन वी फैसिलिटेट पासिंग द मैसेज? तो पैसा की जरूरत चाहिए। ऐसा कॉर्पोरेट पॉवर्टी का असलियत यह है कि ग्रुप्स के लेवल पे जितना पैसा चाहिए उतना रखिए, दैट्स ऑल। आगे दे दो। पैसा ज्यादा है तो हमारे सर्विस मैनुअल के हिसाब से 30-30-40 वो प्रूडेंट रिजर्व रखनी चाहिए। जितना पैसा काफी है उतना रखना चाहिए। उससे ज्यादा पैसा है तो आप सर्विस एंटिटी को दे दो ग्रुप के तरफ से। आप सर्विस एंटिटी के पास पैसा ज्यादा हो गया, समझ लीजिए आपके सेवा समिति के पास पैसा ज्यादा हो गया, GSO को दो। GSO के पास पैसा की जरूरत है, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा कार्यक्रम चलेगा। कॉर्पोरेट पॉवर्टी प्रैक्टिस करने का जरूरत है, पर उसका जानकारी पूरा होनी चाहिए रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बस एक थैंक यू लास्ट सर। क्वेश्चन हो रहा है। ये हमारे सर A क्लास ट्रस्टी की अभी किताब छपी थी, अंत प्रेरिका नशा मुक्ति बुक। सर उस किताब को छपने में अंदाजन मेरे हिसाब से अगर 500 या 1000 पीस भी छपे होंगे तो 50,000 के आसपास का खर्चा आया होगा। तो सर अगर हम यही फंड्स का मिसयूज करते हैं कि हम A क्लास ट्रस्टी के नाम से किताब छाप रहे हैं, तो सर उसका जिम्मेवार कौन है? रवि जी, आप एक एजेंडा पॉइंट लिख लीजिए। आई एम ऑन द सेम पेज विथ यू। प्लीज राइट एन एजेंडा पॉइंट। कॉन्फ्रेंस से पहले डिस्कस करना अच्छा नहीं होता है कॉमनवेल्थ फेयर के लिए। तो आप एक पॉइंट लिख लीजिए आपके डेलीगेट के तरफ से या ट्रस्टी के, रीजनल ट्रस्टी के तरफ से कॉन्फ्रेंस मेल आईडी के पास एक चिट्ठी भेज दीजिए। बाद में वो कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशन होगा वो अपडेट मिल जाएगा रवि जी। थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच रक्षित भाई, थैंक यू रवि भाई फॉर योर क्वेश्चंस। अभी एस भाई का हाथ रेस था और गणेश भाई का रेस था। किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज, वी हैव few minutes left. हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, जी। यस यू आर ऑडिबल, यस। हाँ, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अरुण है। आज के दिन शराब नहीं पिया हूँ। एक्चुअली रवि का जो क्वेश्चन था ना, दैट आई थिंक रवि हैज नॉट अंडरस्टूड। रवि, अप टू 10 lakh donation, the donor is eligible for ATG. About 10 lakh जो भी डोनेशन रहेगा, he can donate any amount legally. But up to 10 lakh only, he is going to get tax rebate under ATG. The thing is that the person who donates more than 50,000, he gets certain privileges. ऐसे टाइप का एक note है that he'll have to check up with the professional lawyers, and then only we'll come to know exactly what's the situation is. Okay, इतना ही थोड़ा सा क्लैरिफी करना था। थैंक यू। थैंक यू अरुण सर। थैंक यू सर। Thank you, Arun ji. Thank you so much for your precious advice.